की जरूरत देखी। मैंने कहा कि हाँ मैंने देखा है। क्या हम लोग देखे? क्या तुम लोग भी पठान देखो? क्या आप ही जैसे सेकुलर मौलाना की देखने लगे? मैंने कहा बेहया, मैं कहता हूं तुम पठान देखो, मगर मुंबई के पठान को नहीं देखो, बरेली के इमाम अहमद रजा। जिस पठान ने कंजुल ईमान दिया, जिस पठान ने हुसामुल हरमैन दिया, जिस पठान ने फतावा रज़विया दिया, आपने कभी सोचा अपने आप को कि हमारा क्या हाल है? किस नजर से दुनिया आपको देखती है? किस नजर से? हंसो मत। आज से 13-14 दिन पहले, शहर और जगह का नाम मैं नहीं बताऊंगा, 13-14 दिन पहले 9 मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागी। बोल इसका जिम्मेदार कौन है? बोलो इसकी जिम्मेदारी किस पर है? क्या सिर्फ तुम नारा लगाने के लिए पैदा हुए हो? क्या सिर्फ 9-10 मुहर्रम को मजनूई करबला में जाकर लाठी डंडा खेलने के लिए पैदा हुए हो? कभी तुमने सोचा अपनी बहनों के बारे, अपनी बेटियों के बारे, अपने समाज के बारे? कहाँ हो तुम? किस दुनिया में हो? मुसलमान कहलाते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें एहसास नहीं होता? शादी होती है, नाम गुलाम अहमद रजा, नाम गुलाम हुसैन, नाम गुलाम हसन, और हिजड़ों के तरह शादी में नाचते हो, बेहया के तरह कूदते हो। मसलके आला हजरत का नारा लगाने का तुम्हें कोई हक नहीं है, इसलिए कि जो मसलके आला हजरत का मानने वाला होता है वो शादी में हिजड़ों की तरह नाचते नहीं है, बल्कि शादी में बारात में कुरान की तिलावत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस। क्या पैगाम हजरत? कहाँ जा रहे हो? अभी गरीब नवाज के उर्स की तारीख गुजरी, देखिए कोई 10,000 की चादर अजमेर शरीफ में जाके चढ़ा रहा है, और उसका बाप एक चाय के लिए मोहताज होगा। कोई 5,000 की चादर चढ़ा रहा है, कोई 10,000 की चादर चढ़ा रहा है। उलमा मौजूद है, किसने तुमको कहा कि 10,000, 5,000, 20,000 की चादर जाकर अजमेर शरीफ में चढ़ाओगे तो गरीब नवाज तुमसे राजी हो जाएंगे? किसने कहा? गरीब नवाज राजी नहीं होंगे, वहां का मुजाहिद राजी, वो खुश हो जाएगा। वो मुजाहिद जो चादर बेच करके जुआ खेलता है, वो मुजाहिद जो फासिक है, फाजिर है, तारी मुंडा है, याद रखना उसी 10,000, 20,000 को अगर जाड़े के मौसम में गरीब लोगों में तुम कंबल तकसीम कर देते तो गरीब नवाज भी राजी होते, खुदा भी राजी होता। रसूलुल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा,
जिंदाबाद। आप किस दुनिया में हैं? किस दुनिया में हैं? माफ कीजिएगा, आज सुन्नी पीर परस्ती में, पीर परस्ती में अगर गांव के इमाम साहब का जवान बेटा बिस्तर पर पड़ा हुआ है तो शायद उसके इलाज की तौफीक नहीं हुई, और पीर साहब की अगर मुर्गी बीमार पड़ जाए तो फोन करके पूछेगा कि पीर साहब मालूम हुआ मुर्गी की तबीयत खराब चल रही है। कहाँ हो तुम? किस दुनिया में हो? कहाँ हो? पीर साहब आ जाए, पीर साहब आ जाए तो देखिए इतने मर्तबा घड़ा उछल दीजिए, इतने नारा है बास ना बजे बांसुरी है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक बात बताइए, एक बात सुनिए कि मुसलमान कहते हैं किसे? अमेरिका का नाम आपने सुना है? अरे हाँ या नहीं बोलो ना भाई, सुनिए गौर से। मुसलमान किसको कहते हैं? अल्लामा महफूज आलम साहब किबला में पढ़ रहा था बहुत पहले कि अमेरिका का एक पादरी अपनी गाड़ी में बैठकर सफर कर रहा था। एक जगह देखा कि ट्रैफिक जाम है। उसने अपने ड्राइवर से कहा जरा पता करो। देखिए सैयद साहब आ गए, आइए खड़े होकर के सैयद साहब का इस्तकबाल कर लीजिए। औलादे अली औलादे रसूल, बाग़े ज़हरा के महकते हुए फूल, मुल्क हिंदुस्तान के नायाब खतीब, खतीब इस्लाम, मुफक्किर अफ़कार रज़ा हज़रत अल्लामा सैयद शवाहत हुसैन साहब किबला मुरादाबादी जलवा अफरोज हो चुके हैं। नारों से इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को फज़ाओं में लहराकर औलादे अली का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, औलादे रसूल, बाग़े ज़हरा के फूल, हज़रत अल्लामा सैयद शवाहत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए बैठिए, हज़रत को बैठे दीजिए। बैठ जा, बैठ सुनो, बैठो बैठो। सैयद साहब आ गए, देखो इनकी ज़ियारत करो। ये अल्हम्दुलिल्लाह ओरिजिनल सैयद हैं, इसलिए कि इस दौर में कौन कब सैयद बन जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो मैं कह रहा कि सुनो, मुसलमान कहते हैं किसको, गौर से सुनो। अमेरिका का एक पादरी जा रहा था, देखा ट्रैफिक जाम है, तो उसने ड्राइवर से कहा कि पता करो कि ट्रैफिक क्यों जाम है। ड्राइवर गया, थोड़ी देर के बाद आया, कहा पादरी साहब, लड़का क्या बात करता है, शर्म नहीं आती है? नहीं, इतनी आसानी से कैसे भेजेंगे उसको? बैठो सुनो। पादरी ने पूछा कि ट्रैफिक क्यों जाम है, पता किया तुमने? उसने कहा पादरी साहब एक एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में एक बूढ़े की मौत हो गई है, उसी को देखने के लिए भीड़ लगी हुई है। पादरी अपनी गाड़ी से उतरा और ड्राइवर के साथ पहुंचा उस एक्सीडेंट की जगह पर। देखा
कि एक बूढ़े की लाश पड़ी है, सर से खून बह रहा है। पादरी ने लोगों से पूछा कि एक बात बताओ, इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्या किसी टू व्हीलर ने मारा, किसी फोर व्हीलर ने मारा, 8 चक्के ने मारा, 10 चक्के ने मारा? लोगों ने कहा नहीं पादरी साहब, ना टू व्हीलर ने, ना फोर व्हीलर ने, ना 8 चक्के ने, ना 10 चक्के ने। तो फिर ये गिरा कैसे? तब वो देखिए, तब वो क्या है? कहा देखिए बीच रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ, इसकी कुव्वते बिनाई कमजोर थी, सही से देख नहीं पाता था। ये जा रहा था, पत्थर पर इसकी नजर नहीं पड़ी, पत्थर से टकराया, सर के बल जमीन पर गिरा, सर से खून निकला, इसकी मौत हो गई। इतना सुनने के बाद उस भरे मजमे में पादरी ने एक जुमला कहा था कि ऐ लोगों, लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ। एक जुमला उसने कहा था कि लगता है इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर नहीं हुआ है। लोगों ने कहा पादरी साहब सुनो नौजवानों, बहुत नारा लगा लिए, बहुत चुम्मा चाटी कर लिए, बहुत हल्ला हंगामा कर लिए, अब इनकलाब पैदा करो, इनकलाब, अब बेदारी पैदा करो। कहा पादरी साहब इस हादसे से, इस एक्सीडेंट से मुसलमान का क्या ताल्लुक? तब पादरी ने कहा था कि मुसलमानों के पैगंबर की तारीफ को पढ़ा करो। कहा मतलब, कहा मुसलमानों के पैगंबर ने बहुत पहले इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब रास्ते से गुजरा करो और किसी कंकर पत्थर पे तुम्हारी नजर पड़े तो रास्ते से हटा दिया करो। अगर इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुजर होता तो वो पत्थर को हटा देता, इसके साथ ये हादसा नहीं होता। क्या मतलब? क्या मतलब ये है कि मुसलमान उस कौम का नाम है जो रास्ते में पत्थर नहीं बिछाती है बल्कि फूलों की बारिशें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। कहाँ है? बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, 60 साल 70 साल के लोग। आप इनसे पूछिए, आज से 20 साल 30 साल पीछे गुजरिए, अगर मोहल्ले का बाप चचा कोई बुजुर्ग अपने घर के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठा रहे तो सामने से किसी जवान को गुजरने की हिम्मत नहीं होती। पूछिए जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे। और आज क्या हाल है? चचा बैठा है, भतीजा वहीं पे खैनी बना, किसी ने बदतमीज बनाया, किसी ने बेअदब बनाया। चचा बैठा है, भतीजा खैनी बना रहा है, और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि भतीजे से कह रहा है बेटा थोड़ा बढ़ा के। कहाँ है तुम्हारा किरदार? कहाँ है वो अखलाक? क्यों नहीं पढ़ाते हो अपने बच्चों को? क्यों नहीं अच्छी तालीम देते हो? आज लोग कहते हैं कि मदरसे से क्या फायदा, हाफिज कारी आलिम बन के क्या फायदा। सुनो, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी डॉक्टर ने नहीं दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया था।
अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी इंजीनियर ने नहीं दिया था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा मदरसे की टूटी हुई चटाई पर इल्म दीन हासिल करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसे लोग। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दिया था। जब फजल हक खैराबादी को गिरफ्तार किया गया था, अंग्रेजों ने कहा था मौलाना ये जिहाद का फतवा आपने दिया है? फजल हक खैराबादी ने फरमाया था हाँ मैंने दिया है। कहा मौलाना जिहाद के फतवे को वापस ले लो, तुम्हें गवर्नर बना दिया जाएगा, सोने से तोल दिया जाएगा। तब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फरमाया था ऐ लोगों, मैंने मदरसे में इल्म दीन हासिल किया है और एक आलिम की शान ये है कि वो फांसी के फंदे को चूम सकता है मगर अपने वतन के साथ कभी गद्दारी नहीं। जिंदाबाद। ये है मदरसा, ये है मदरसे की तालीम। सब पढ़ाओ बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, साइंसदान बनाओ, सब बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम। जी बेशक। वाह। कोई जरूरी नहीं कि हर स्कूल में हजरत मौलाना अनवार अहमद साहब किबला मिसबाही जैसा खुश अकीदा टीचर मिलेगा, मौलाना महफूज साहब जैसा पढ़ा लिखा खुश अकीदा टीचर मिलेगा, कोई जरूरी नहीं। स्कूल में बदअकीदे टीचर भी आते हैं और वो आपके बच्चे को जहन को खराब करेगा, बर्बाद करेगा। एक स्कूल में देखिए किस तरह बच्चों के अकीदे को लूटा जाता है। एक स्कूल में क्लास के दौरान एक मास्टर ने अपने एक शागिर्द को आवाज दी, अख्तर। उसने कहा यस सर। कहा यहाँ आओ। आया, अब बच्चों से मुखातब हुआ। कहा बच्चों, अख्तर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा सर अख्तर नजर आ रहा है। क्या बैठ जाओ। बैठ गया। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, अकबर। कहा यस सर। कहा यहाँ आओ। आया। कहा बच्चों, क्या अकबर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा सर अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, असगर यहाँ आओ। असगर आया। क्लास टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि बच्चों असगर नजर आ रहा है? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब असगर नजर आ रहा है। अब उस कम वक्त ने इस तरह बच्चों के जहन पर हमला किया। उसने कहा कि बच्चों, नबी नजर आ रहे हैं। बच्चों ने कहा नबी नजर नहीं आ रहे हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। उसने कहा कि अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ, जिस बच्चे ने हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला जैसे पढ़े लिखे वफादारे आला हजरत की जूतियां सीखी, किसी मदरसे में कुछ दिन इल्म दीन हासिल किया था। उसने खड़े होकर कहा मास्टर साहब मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा वहीं से बोलूंगा जहां आपसे कहा। कहा ठीक है। यहाँ बच्चा आया और अपने दोस्तों से कहा दोस्तों, मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम दोस्तों ने कहा कि हाँ मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर उसने पलट के पूछा कि दोस्तों, मास्टर साहब की अकल
नजर आ रही है। क्या कहना है? तमाम बच्चों ने कहा नजर नहीं आ रही है, कहाँ रहेगी तब ना। क्या कहना? वाह 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 वाह। मास्टर ने कहा अकल है, बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। जोर से जोर से जोर से कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो दिखाओ। इधर है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, देवन में है, नदवा में है, कहाँ है? कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। कहा अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हज़रत की जरूरत है। मोहब्बत करीम का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, अल्लामा आशिक साहब किबला, नारे तकबीर। बस आखिरी बात सुनो, 2 से 3 मिनट में, 2 से 3 मिनट में मैं अपनी माँ से भी कहूंगा, अपनी बहनों से भी कहूंगा, अपनी बेटियों से भी कहूंगा कि जो शादियों में रत जग्गा के नाम पर रात भर ढोल बजाती हो वो बंद कर। पूरी कोशिश मुजद्दिद अल्फसानी के अराकीन कर रहे हैं, बंद कर दो। रत जग्गा करो, जागो, मगर ढोल बजाकर नहीं, कुरान की तिलावत है। दरूद शरीफ पढ़ के, कलमा पढ़ के मुआशरे में इनकलाब लाओ, बेदारी लाओ। और नौजवानों तुम भी तय करो कि हम 200 लोगों को लेकर बारात नहीं जाएंगे। जी वाह 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 वाह। कहाँ पहुंचा दिया आपने समाज को। जब जुमे के दिन मस्जिद के मिंबर से जब इमाम साहब ऐलान करते हैं कि एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब है, उनकी बेटी की शादी है, आपसे जो हो सके मदद करते जाए। बोलो मस्जिदों में ये ऐलान होता है कि नहीं? जोर से बोलो, होता है कि नहीं? क्यों? क्या कसूर है उन गरीब बच्चियों के बाप का? किसने गरीब बच्ची के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? कौन है इसके जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? किसने कहा 200 लोगों को लेकर बारात जाओ? किसने कहा नौजवान के शादियों में डीजे बजाओ, मौगों के तरह कमर लचकाओ, या हुसैन के नाम का नारा लगाने वालों? एक शादी देखो, एक बारात निकली है बाबुल इल्म के दरवाजे से और पहुंची है मदीनतुल इल्म के दरवाजे तक। अली की बारात निकल रही है, मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंच रही है। ऐ अली के नाम का नारा लगाने वालों, ऐ मुहर्रम में गली गली शहर हुसैनी झंडा लगाने वालों, सुनो, अली की बारात निकली है, सहाबा बाराती है, मगर पूछो उलमा से, अली की बारात जब निकली थी तो अली कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, बाराती कुरान की तिलावत करते जा रहे थे। अब जब ये बारात मुस्तफा जाने रहमत के घर पहुंची है, मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, देखो मेरे नबी ने अपनी बेटी को किस अंदाज से रुखसत किया है।
बेटी को रुखसत करता है तो मांग में सोने का टीका देता है, गले में हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पाँव में पाजेब देता है। मगर मुस्तफा ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो मांग में सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। हाथ में आके शौहर का कंगन दिया था, पाँव में आके लहरी की पाजेब दी थी। अगर तुम सच्चे हुसैनी हो तो रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस से हाथ करके उठो कि आज के बाद हमारे घर से बारात निकलेगी तो हम क्या लगाते रह जाएंगे, हम अपने मुस्तफा पर दरूद व सलाम करते जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुखिया जी, आप जैसे लोगों पर जिम्मेदारी है कि अपने अपने अंजुमन में ये तय करे, ये इमाम से नहीं होगा। अगर इमाम साहब मगरिब में करेंगे तो आप ऐसा में हिसाब आप कर दीजिएगा। ये तनाव किसी इमाम का काम नहीं है। आप जैसे लोगों को अगर समाज को बचाना है, मुआशरे को बचाना है, आप जैसे लोगों को आना होगा और हर मोहल्ले में ये तय करें कि हमारे मोहल्ले में जो बारात डीजे लेकर पटाखा छोड़ते हुए आएगा, हमारा इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएगा, ना इमाम निकाह पढ़ाएगा, ना किसी बाहर के इमाम को हम लोग उसका निकाह पढ़ाएंगे। ये आना होगा आप लोगों को, सदर सेक्रेटरी को आना होगा, मुखिया जी आप जैसे नेता लोगों को आना होगा। अगर आप चाहते हैं कि गरीब मुसलमानों की जमीन बिकने से बच जाए, हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके, इन छोटे छोटे इनके मुस्तकबिल के बारे सोचिए। सिर्फ शादी ही नहीं, अपने अपने मोहल्ले में ये तय करे कि जिस घर का कोई शख्स शराब पिएगा उसके शादी ब्याह में ना हमारा इमाम जाएगा, ना हमारे अंजुमन का कोई लोगों शराब से, लोगों जुआ से बचाओ इन बच्चों के मुस्तकबिल को। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? जोर से बोलो, गलत या सही? अगर सही है तो इस मजमे में है कोई कुंवारा लड़का जिसकी शादी नहीं हुई, वो खड़ा होकर कहे कि हम हुजूर सैयद साहब आले रसूल की मौजूदगी में वादा करते हैं कि अपनी शादी में गाते बजाते नहीं जाएंगे, बल्कि दरूद व सलाम करते हैं। जिंदाबाद। है कोई कुंवारा लड़का? देखिए ये तो है। अरे माशाअल्लाह, और कोई कुंवारा नहीं है? खड़े हो जाओ, क्या कहना है? खड़े हो जाओ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा। सब यहाँ जाओ, जो कुंवारा है सैयद साहब की दस्तबोसी करो और इनके हाथ को अपने सर पर रखवाओ और इंशाअल्लाह ताला अगर इसी तरह जलसे में मैसेज मिलता रहा तो इंशाअल्लाह समाज से बीमारियां भी दूर होगी और बुराइयां भी दूर होगी। बैठ जाओ, अब आओ पहला तासीर, बैठ जाओ, अब पहला तासीर
देर से करते मेरे बाद मैक पर कोई नहीं आएगा। अगर मैक पर कोई आएगा तो वो आने रसूल जैसे जैसे सैयद साहब का हाथ छूने हो वैसे अपने अपने घरों में अपने बाप के भी अपनी माँ के भी हाथ को चूमना। अब मैं चाह रहा हूँ डायरेक्ट सैयद साहब को आपके हवाले किया जाए। क्या ख्याल है? बोलो जोर से, बुला दिया जाए तो नारा लगाओ, नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के ये हमारे मेहमान है, ये अच्छा तासुर लेके जाए। कहे आसिफ एक बार तुम्हारे जिला में गया था, कोई नहीं उठेगा, चीजें बैठ जाइए, एक भी आदमी नहीं उठेगा। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रूह प्यारी कॉन्फ्रेंस, मदरसा फरजाने रजा, हुजूर सैयद शबाब मियां साहब किबला